29 मार्च 2026 को एक पावरफुल ट्रांजिट हो चुका है जिसमें केतु जो है वो मघा नक्षत्र में आए हैं। मघा नक्षत्र का सिंबल राजपाल की या राजगद्दी होती है। मघा नक्षत्र सिंह राशि का पहला नक्षत्र है। सिंह राशि जो है वो सारी राशियों में राजा कहलाती है और इसके जो रूलर प्लैनेट हैं वो हैं सन, जो कि ग्रहों में भी राजा कहलाते हैं क्योंकि सारे प्लैनेट्स इसी के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं, जो दर्शाते हैं मैजेस्टिक पावर को, रॉयल्टी को और ईगो को। मघा नक्षत्र को रॉयल साइन का दिल माना जाता है और इसका सिंबल है रॉयल थ्रोन, जो दर्शाता है रॉयल्टी को, ईगो को, मैजेस्टिक पावर की सीट को। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि समझने की जरूरत है कि मघा नक्षत्र की रॉयल सीट उसी को मिलती है जो तपस्या करता है। ये एक्चुअली मिलती है पितरों के आशीर्वाद से, सौभाग्य से, आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से और लेगेसी से। जब मघा नक्षत्र पे केतु ट्रांजिट करता है तो ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बड़े से बड़े लोग राज सिंहासन में बैठाए जाते हैं या फिर राजगद्दी से उतारे जाते हैं। मीन्स या तो व्यक्ति हाई डेजिग्नेशन पावर जो वो डिजर्व करता है वहाँ पहुँचता है, या फिर अगर उसने अपनी पावर का मिसयूज किया है तो उसको वहाँ से उतारा जाता है। मीन्स यहाँ पे राजगद्दी छीनी भी जाती है। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु के नक्षत्र परिवर्तन की, जो कि 29 मार्च 2026 को हो चुका है। 29 मार्च 2026 को केतु मघा नक्षत्र में आए हैं। मघा नक्षत्र जो केतु का खुद का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में केतु रहेंगे 5 दिसंबर तक। मीन्स ये 9 मंथ का जो पीरियड है इसमें केतु यहीं रहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नक्षत्र है और इसके बाद केतु जो है वो राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। अगर आपका चंद्रमा मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं अगर आपको विस्तार पूर्वक उसके बारे में जानना है तो। मघा नक्षत्र का जो राज सिंहासन है वो किसी लड़ाई या सत्ता पाने के लिए नहीं मिलता है, बल्कि मिलता है पितरों के आशीर्वाद से, सौभाग्य से, लेगेसी से, आपके पितरों के अच्छे कर्मों से, आपके खुद के पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से। ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला नक्षत्र है। यहाँ पे पितर आप पे पूरा विश्वास करते हैं और उस विश्वास पे आपको यहाँ पे भेजा जाता है। आपके सर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यही रीज़न है कि इस नक्षत्र को पितरों का भी नक्षत्र कहा जाता है। और ये कोई पावर की सीट नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की सीट है। यहाँ पे जातक के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने परिवार की, परिवार के धर्म की और पितरों के सारे जितने भी कर्म हैं, धर्म हैं, वो सब करने की और उसको आगे बाकी बच्चों में, बाकी पीढ़ियों तक पहुंचाने की। मघा नक्षत्र केतु का भी नक्षत्र है जो दर्शाता है आइसोलेशन को, स्पिरिचुअल डिटैचमेंट को और लिबरेशन को। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि केतु जो कि मोक्ष का प्लैनेट है, जो कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी का प्लैनेट है, वो राजगद्दी पे कैसे बैठेगा और वहां पे बैठ के वो किस तरीके के काम करेगा। कहा जाता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली में केतु जहाँ बैठा होता है, पिछले जन्म में आप वो कर्म करके आए हैं यहाँ पे। इसलिए केतु का मघा नक्षत्र पे अधिकार ये भी दर्शाता है कि ये एक कार्मिक फल है, मतलब कि एक ऐसा इनाम, एक ऐसा गिफ्ट जो आपके पितरों से आपको मिला तो है, लेकिन तपस्या करने के लिए, उसको भोगने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो निभानी पड़ेंगी। एक शांत व्यक्ति केतु की तरह और एक शक्तिशाली पद, क्योंकि ये सिंह राशि है जो कि राजाओं की राशि है, और ये तभी मिलता है क्योंकि पिछले जन्म में आप ये सब चीजें भोग के आए हैं। मतलब अगर केतु आपका मघा नक्षत्र में है, मतलब कि पिछले जन्म में आप राजा बन के आए हैं, आपको पता है राज सत्ता कैसे संभालनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आती है। और ये बात है कि मघा नक्षत्र में जो भी जातक पैदा होते हैं उनको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज सत्ता या बड़ी डेजिग्नेशन ज़रूर मिलती है, एक रिस्पेक्ट मिलती है, एक अथॉरिटी वाली पोजीशन मिलती है जो दर्शाती है कि पिछले जन्म में आपके अच्छे कर्म थे। आपको पता है कि थ्रोन में कैसे बैठा जाता है। मघा नक्षत्र का केतु के नेचर के विरुद्ध होने का एक और सबक है। ये कहता है कि आपको
राजगद्दी संभालनी है मतलब राजा बन के रहना है, लेकिन मोह का त्याग करना है, मतलब कि सन्यासी की भूमिका निभानी है। इसी को कहते हैं तपस्या। तो आप राजा भी बनेंगे, अपने डेजिग्नेशन को प्रॉपरली यूज भी करेंगे, लेकिन बिल्कुल बिना विदाउट मोह। अगर आपने मोह कर लिया, अगर आपने अपने पावर का मिसयूज किया, अगर आपके अंदर ईगो आ गया, तो केतु यहीं पे आपको अलग ले जाएगा। क्योंकि केतु का नेचर क्या है? केतु का नेचर है डिटैचमेंट का। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको साथ ही में साधु की तरह सब कुछ करना है, मतलब डिटैच्ड होके किसी भी चीज़ में प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना है, उस पर मोह नहीं करना है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो आपको सत्ता प्राप्त होगी, आपको राज सिंहासन मिलेगा, आपको एक हाई डेजिग्नेशन मिलेगी या फिर मिल चुकी होगी, अभी तक आपको मिल चुकी होगी। और यहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ों का प्रॉपर यूज करना है, विदाउट मोह, विदाउट ईगो। अगर आप ईगो रखेंगे, मटेरियल चीज़ों पे ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, तो केतु क्या करेगा? सब चीज़ें आपसे छुड़वा देगा और आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। और फिर ऐसा होता है, कई बार देखा गया है कि मघा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं जातक, उनके मन में एक इंटेंस इच्छा होती है रिस्पेक्ट पाने की। वो चाहते हैं कि पावरफुल रहें, वो पावर में आए और लोग सब आगे पीछे रिस्पेक्ट करें, क्योंकि पिछले जन्म में वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर चुके हैं। उन्होंने इतना मान सम्मान प्राप्त किया है, उन्होंने एक राजगद्दी संभाली हुई है, तो इस जन्म में वो एक्सपेक्ट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें तब मिलेंगी जब आप अपनी मटेरियल चीज़ों पे मोह नहीं रखेंगे, अगर आप अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। तभी तो बोला जाता है कि ये हेडलेस, एक केतु जो है वो हेडलेस है, और थ्रोन मतलब राजगद्दी, मतलब एक हेडलेस सन्यासी, एक सन्यासी जो है वो राजगद्दी में बैठा है। बिल्कुल इसी तरीके की भूमिका को निभाना पड़ेगा। आपको इस चीज़ को एकदम क्लियर समझना पड़ेगा कि मघा नक्षत्र में जब केतु आता है तो ये दर्शाता है कि आपको राज सत्ता डेफिनेटली मिलेगी, पिछले जन्म के कर्म से या फिर इस जन्म के भी, चुप, क्योंकि ये पास्ट लाइफ के जो कर्म है उससे आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, आपके पितरों के आशीर्वाद से आपको चीज़ें मिलती हैं। तो डेफिनेट बात है कि आपने जो कुछ भी किया है, वॉट एवर यू सो शैल यू रीप, ये कहावत है ना, कहा जाता है ना, जो भी आपने कर्म करे हैं उन सब का फल आपको मिलेगा। लेकिन साथ ही में आपको उस चीज़ से डिटैच्ड होके रहना है, तभी वो पोजीशन जो है वो आपके साथ टिकी रहेगी। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि अगर मघा नक्षत्र में आपका खुद का मून मघा नक्षत्र में है तो आपको एक पोजीशन अच्छी मिली होगी, और अगर आपने उस पोजीशन का मिसयूज़ किया होगा अपनी इसी लाइफ में ही, क्योंकि पूरे 18 साल के बाद ये ट्रांजिट हो रहा है, इस 18 साल के बीच में, तो फिर केतु यहाँ पे आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा। अगर आपने मिसयूज़ किया होगा तो केतु आपसे वो पोजीशन छीन लेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं एक अच्छे पोजीशन के लिए और आप बिल्कुल सही हैं, आपने डिटैचमेंट रखा है, आपने मोह नहीं रखा है, और आपने अपनी पावर का जो ऑलरेडी आपके पास है उसका मिसयूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिसकी आप सपने देख रहे थे। क्योंकि मघा नक्षत्र में केतु के आने का मतलब है कि आपको राजगद्दी तो प्राप्त डेफिनेटली होगी। अब ये चीज़ सभी को समझने की ज़रूरत है, सारी राशियों को समझने की ज़रूरत है कि ये एक फैंटास्टिक नक्षत्र है जो कि बहुत ही अच्छा ट्रांजिट हुआ है। और ये 9 महीने का जो पीरियड है ना, इस पीरियड में आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन साथ ही में आपको ये ध्यान रखते हुए उस चीज़ों को यूज़ करना है। यहाँ पे देखिएगा सिचुएशन ऐसी आएगी कि जिन लोगों ने ना अपनी अपनी पोजीशन में, सरकारी नौकरियों में या कोई हाई जितनी भी डेजिग्नेशन है उसमें बैठ के लोगों को पीड़ा दिया है, पीड़ित किया है, या फिर अपनी चीज़ों का मिसयूज़ किया है, तो वो सब जो हैं उस गद्दी से उतारे जाएंगे। यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को जॉबलेस होते हुए भी देखेंगे और बहुत सारे लोगों के हाई प्रमोशन भी होते हुए देखेंगे। केतु चाहता है कि आप किंग और क्वीन की तरह काम करिए, आपको मैं पूरी अथॉरिटी दूंगा, पूरी पावर दूंगा, लेकिन मोह माया त्याग के। मघा नक्षत्र की स्टोरी ही यही है, वो यही दर्शाता है कि एक अच्छे राजा की निशानी वही होती है जो कि सत्ता का ध्यान रखता है, सबके बारे में सोचता है और उस चीज़ से मोह नहीं रखता है।
अपने वंश की परंपरा को आगे बढ़ाता है। मतलब कि आपकी ड्यूटी है, पितरों का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। पित कभी यहाँ पे ये भी सिचुएशन आती है, कहते हैं कि जो हमारे पितर हैं ना, वहाँ से कुछ काम जो है उनके अधूरे छूट गए हैं, तो उनमें से ही कोई व्यक्ति जो है वो दोबारा पैदा होता है मघा नक्षत्र में। यहाँ पे मतलब आपको अपने पितरों के अधूरे काम पूरे करने हैं। आपको ये लेगेसी, ये जो है ना, उनके कर्मों से, उनके अच्छे कर्मों से और आपके अच्छे कर्मों से मिली है ये पोजीशन। तो इस पोजीशन में आपको प्रॉपर तरीके का पावर मिलेगा, और लेकिन आपको वो काम जो है वो करने होंगे। अपने समाज से, धर्म कर्म सब चीज़ों से जुड़ना होगा, और बाकी जितने भी आपके परंपराएं हैं उनको आगे, अपनी जो भी लोग हैं, अपनी फैमिली के मेम्बर्स हैं, उनमें जो है वो बांटना होगा, उनको सिखाना होगा और आगे बढ़ाना होगा, और पूरे परिवार को, यहाँ तक कि सारे लोगों को साथ में लेके चलना होता है। ये मघा नक्षत्र का रूल है, और मघा नक्षत्र का एक्चुअली कहानी ही यही है, वो कहता ही यही है। जो व्यक्ति सेवा करता है, धर्म का पालन करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पिरिचुअल तरीके से निभाता है, वो मघा नक्षत्र का असली जो है वो अर्थ है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, आपका कोई भी प्लैनेट मघा नक्षत्र में है, तो ये ट्रांजिट का इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इनफैक्ट अगर केतु या राहु की दशा या अंतरदशा भी आपकी लाइफ में चल रही है, तो भी आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। इनफैक्ट ऐसा होगा सिचुएशन कि आप जो बहुत मेहनत से, बहुत टाइम से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपरली पोजीशन मिलेगी, आपको पावर मिलेगी, लोग आपको सहयोग करेंगे वो सब चीज़ें करने के लिए। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डाउन टू अर्थ होके रहना है और अपने पावर का बिल्कुल भी महसूस नहीं करना है। तो चलिए, दिसंबर 5 तक ये जो मघा नक्षत्र का ट्रांजिट है, 9 महीने तक सारी राशियों में क्या इफेक्ट करेगा उसके बारे में जान लेते हैं। कन्या राशि का केतु का जो ट्रांजिट है वो आपके 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस जो है वो केतु की ऑलरेडी बेस्ट पोजीशन होती है। यहाँ पे मघा नक्षत्र में केतु आए हैं, इसका मतलब अब जो है दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू ऑल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। जो लोग स्पिरिचुअल बनने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे वो सब स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आपका एक कनेक्शन बनेगा स्पिरिचुअल एक्टिविटी के थ्रू और 12th हाउस के थ्रू। 12th हाउस जो है वो मेडिटेशन का भी हाउस होता है। 12th हाउस जो है वो फॉरेन कंट्रीज का भी हाउस होता है। 12th हाउस मोक्ष का स्थान होता है, और केतु की ये बेस्ट पोजीशन होती है। यहाँ पे हम एंडिंग और लिबरेशन की बात करते हैं, और जब केतु यहाँ पे मघा नक्षत्र में ट्रांजिट करता है तो ये स्टेटस की बात करता है। मीन्स स्टेटस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका अंत कर देता है। अगर मघा नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र एक रॉयल थ्रोन है, एक राजगद्दी है। अब यहाँ पे आप राजगद्दी पे कैसे बैठेंगे? यहाँ पे केतु जो है वो 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस जो कि मोक्ष का स्थान है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आपका माइंड, आपका सोल एक पावरफुल सबकॉन्शियसली एक पावरफुल थ्रोन में जाके बैठेगा। आप इंटरनली जो है ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल तक आप पहुँचेंगे। ये हो सकता है कि 12th हाउस में जब केतु है तो ऑफिशियली अथॉरिटी आपको ना मिले, आपको ऑफिशियली कोई डेजिग्नेशन ना मिले, लेकिन डिसीजन का हाँ करना फिर भी आपके हाथ में ही होगा। केतु जो 12th हाउस में इंडिकेट करता है, 12th हाउस में बैठता है, उसका एग्जैक्टली यही मतलब है, क्योंकि वो मोक्ष का हाउस है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको प्रॉपर डेजिग्नेशन ना मिले, आप आगे बढ़ के आप किसी पे शासन ना करें, लेकिन बात वही होगी या किया वही जाएगा जो आप बोलेंगे, आपके थ्रू होगा। ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, पर्टिकुलर किसी संस्था का ध्यान रखने की, या किसी मंदिर में, या हो सकता है कि आपकी ही सोसाइटी में कहीं पे कोई जागरण हो रहा है, कोई पूजा पाठ हो रही, कोई हवन हो रहा है, और ऑटोमेटिकली आपके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, मतलब आप ही वहाँ पे मेन पर्सन हो सब कुछ करने के लिए। तो इस तरीके का इनडायरेक्टली जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगी, कुछ चीज़ें जिससे कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी से आप जिससे उन सब चीज़ों से जुड़ सकें। और यहाँ पे ये भी है कि अगर आप फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, तो दिस विल बी द बेस्ट टाइम आपके ग्रीन कार्ड के लिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए। यहाँ पे केतु पूरा हेल्प करेगा जब मघा नक्षत्र में आएगा। और यहाँ पे ना जब केतु मघा नक्षत्र में आता है 12th हाउस में, तो आपको मान सम्मान भी बाहर की कंट्रीज से ज़रूर मिलता है। या ये भी हो सकता है कि अगर आप फॉरेन कंट्री में
काम कर रहे हैं, किसी दूसरे लैंड में जाके काम कर रहे हैं, अपनी जो आपकी जन्मभूमि है उससे दूर, तो वहाँ पे आपको हाई डेजिग्नेशन मिल सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। ये 9 महीने में ना आप देखिएगा, ये केतु जब यहाँ पे मघा नक्षत्र में आएगा तो स्पिरिचुअली पर्सनालिटी जो आपकी होगी ना, वो काफ़ी हद तक जो है अभी जो प्रेजेंट है उससे चेंज हो जाएगी। तो जिन लोगों को नींद आने में प्रॉब्लम हो रही थी, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम चल रही थी, वो सारी प्रॉब्लम्स इस समय सॉल्व होंगी। मन में एक शांति और एक सुकून आएगा। एक अनजाना डर जो कन्या राशि वालों के मन में लगा रहता था, वो यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म होगा। अब आप इस समय ना आप देखिएगा बिल्कुल निडर होके कोई भी चीज़ करेंगे, मन शांत रहेगा, तभी तो आप मेडिटेशन कर पाएंगे, तभी तो आप साधना कर पाएंगे, तभी आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जो है वो इन्हांस होगी। अगर आपके हेल्थ में कोई इश्यूज चल रहे हैं या कोई एक्सपेंसेस चल रहा है, कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से आपको यहाँ पे रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ना जैसे कि केतु जब आता है मघा नक्षत्र में, तो कहा जाता है कि व्यक्ति को एक राजगद्दी में बैठाया जाता है, मतलब उसको एक पद प्रतिष्ठा मिलती है, उसको एक रिकॉग्निशन मिलती है, एक हाई डेजिग्नेशन मिलती है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक चीज़ है कि 12th हाउस में जब केतु आएगा, क्योंकि 12th हाउस में केतु है, मघा नक्षत्र में है, तो यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ना रिसीविंग कम और आप गिवर ज़्यादा होंगे। यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि यहाँ पे आपका देना ज़्यादा होगा, आप लोगों को बांटेंगे। हो भी सकता है कि कुछ लंबे टाइम से आप किसी एक्टिविटी, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और अब आपको वहीं पे ही ट्रेनर बना दिया जाए, या मैंने जैसे आपको बोला कि कोई आप माध्यम बनेंगे किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प करने के लिए, लेकिन वो हेल्प होगी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या उस चीज़ से जुड़ी हुई, या फिर किसी एनजीओ वगैरह में ना कहीं डोनेशन करने में, किसी एनजीओ में किसी की सेवा करने में, किसी की हेल्प करने में, एक्सपेंसेस करने में, मतलब आप जो हैं वो गिवर ज़्यादा रहेंगे, आप लोगों को देंगे ज़रूर। यहाँ पे आप लोगों को दोनों हाथों से बांटेंगे और आपको वो चीज़ें भी मिलेंगी। जब प्राप्ति होगी किसी चीज़ की, तभी तो हम कुछ दे पाएंगे। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि आप इस लायक बनेंगे कि यहाँ पे आप दूसरों की मदद कर सकें और एक हाई लेवल तक आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। और आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, लेकिन वो एक्सपेंसेस जो हैं किसी से उधार लेके या कहीं से लोन लेके उन तरीके के एक्सपेंसेस नहीं होंगे। यहाँ पे आपके जो एक्सपेंसेस बनेंगे ना, वो डोनेशन करने में होगा। आप किसी को डोनेट कर रहे होंगे या किसी की हेल्प करने में आप अपने पैसे खर्च रहे होंगे। यहाँ पे देखिएगा आपके एक्सपेंसेस कहीं पे इस तरफ से जाएंगे और यही करना भी चाहिए, क्योंकि 12th हाउस कम्प्लीटली एक्टिवेट है, केतु वहाँ पे बैठा हुआ है और वो भी मघा नक्षत्र में, तो यहाँ पे आपको रिसीवर कम और गिवर ज़्यादा बनना चाहिए। और जब ये केतु वाले एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे करने लगेंगे, तो यही वाला जो टाइम है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि मान सम्मान आपको जो मिलना है, जो आपको डेजिग्नेशन मिलनी है, वो फ्रंट से नहीं मिलनी है, पीछे से मिलनी है। 12th हाउस जो है वो आपके पंचम का अष्टम है, मतलब कि आपके प्रारब्ध का अष्टम। तो प्रारब्ध से जो आप लेकर आए हैं, आपकी लाइफ में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है पूरा। देखिएगा आपके अंदर कुछ हिडन टैलेंट्स थे, जो एक स्ट्रेंथ थी जिसको आप अनदेखा कर रहे थे, इस समय वो आपके सामने आएगी, वो सरफेस पे आएगी और आप उस ताकत को लेके आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी आपसे जुड़ेंगे, जैसे आपके पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के से जो आपके सोलमेट्स हैं, जो आपके इस जीवन में आपकी हेल्प करने आएंगे। बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होंगे। तो जितने भी ट्रेवल्स का आपको ऑप्शन मिले ज़रूर करिए। जब भी कहीं गैदरिंग में आपको जाने का हो तो वहाँ ज़रूर जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके सोलमेट्स आपसे कहाँ मिले। और सोलमेट डजंट मीन कि आपको जो है वो शादी के लिए ही सोलमेट चाहिए। आपको अपनी लाइफ में, अपने जीवन यात्रा में कहीं कहीं जहाँ जहाँ चीज़ों की हेल्प के लिए जो लोग आपके पास आते हैं, आपके पूर्ण जो जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से, उनको हम सोलमेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू, नेबर्स के थ्रू
आपको लोग जो हैं वो मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से देखेगा आपका मिलना होगा इस 9 महीने के बीच। यहाँ तक कि जो बचपन के आपके कुछ दोस्त हैं या बचपन के कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनसे आपने काफ़ी लंबे टाइम से बात नहीं करी है, उन लोगों से भी कनेक्शन जो है वो आपका बनना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि इस टाइम, ये जो टाइम पीरियड है, इसमें आपके घर में कोई बच्चा भी पैदा हो सकता है। तो जो भी बच्चा पैदा होगा वो आपकी लाइफ के पिछले जन्म के कर्मों के साथ जुड़ा हुआ होगा। वो कहीं ना कहीं कार्मिक पैटर्न आपके साथ जोड़ सकता है। हो सकता है वो आपका सोलमेट हो, या हो सकता है वो आपके संग कार्मिक रिश्ता लेकर आ रहा हो। मतलब कहीं ना कहीं आपका उसके संग जुड़ाव ज़रूर होगा। अगर आपकी फैमिली में ब्लड रिलेशन में किसी का भी जन्म जो है ये 1 अप्रैल से 5 दिसंबर के बीच में होता है, तो अब इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि आपके पितरों के तरफ से ही कोई जो है वो बच्चा का जो है वो जन्म आपके घर में होगा। कोई भी नया व्यक्ति जो आपकी लाइफ में आएगा, जितने भी लोग आपके जीवन में जो नए लोग आएंगे, चाहे वो एक न्यूबॉर्न बेबी हो या आउटसाइडर भी कोई जो नया लोग हो, वो सब आपके पिछले जन्मों के जो अच्छे आपके कर्म हैं उनसे जुड़े हुए जो आत्माएं हैं वो आपसे मिलेंगी। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि 12th हाउस में केतु बैठा है जो कि शांत रहता है। तो यहाँ पे जो भी आपको करना है ना, वो सब आपको पर्दे के पीछे करना है। मतलब कि जो भी डोनेशन करना है, जो भी आप किसी का भला करेंगे, हल्ला मचाते हुए नहीं करना है, आगे बोलते हुए नहीं करना है, पीछे से करना है। यहाँ पे केतु के बिहेवियर के हिसाब से आप चलेंगे तो ये ट्रांसिट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अगर आप फॉरेन कंट्री में हैं, वहाँ पे भी अगर जॉब वगैरह के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये टाइम में आपको बेनिफिट होगा। आपके स्ट्रगल्स जो हैं इस समय ख़त्म होंगे। इनफैक्ट ये वाला ट्रांसिट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। मतलब एक होता है ना कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई जो फिल्म मेकर्स होते हैं, जो पीछे से हेल्प करने वाले लोग होते हैं, उन सब के लिए जो बैक स्टेज में काम करने वाले लोग होते हैं, अगर आप उनमें से कुछ काम करने वाले हैं तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे फ्रंट पे आके काम करने वाला जो है वो टाइम नहीं है। यहाँ पे पीछे से जो बैक एंड में जो लोग काम करते हैं और कोई प्रोफेशन है आपका उस तरीके का, तो ये टाइम जो है उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा चमकने वाला टाइम रहेगा। इनफैक्ट वो लोग भी जो हॉस्पिटल में, जेल में या फिर किसी मेंटल असैलन में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा अगर आपका केतु जो है वो 12th हाउस में इस समय ट्रांजिट में आया हुआ है। तो जितने भी बैक स्टेज या बैक एंड वाले काम है ना, इन सब में आपको मेडल्स मिल सकते हैं, इन सब में आपकी डेजिग्नेशन हाई हो सकती है। मतलब सारे जो भी काम हैं वो पीछे से करने वाले, फ्रंट वाले नहीं। अगर आप फ्रंट में हैं तो शायद हो सकता है कि ये केतु का जो नक्षत्र है वो आपके लिए उतना फ्रूटफुल ना रहे, लेकिन बैक एंड में करते हैं तो डेफिनेट बात है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। एक बिल्कुल क्लियर बात है, केतु मघा नक्षत्र में जो कहता है कि राज करो बट सन्यासी की तरह। तो अगर आप यहाँ पे जितनी भी हाई डेजिग्नेशन में होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, आप अगर यहाँ पे लो रह के काम करें, मतलब लो प्रोफाइल में रह के काम करें, झुक के काम करें, डाउन टू अर्थ रह के काम करेंगे, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और एक चीज़ और मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, कन्या राशि वालों, आप लोग हैं ना इस टाइम कुछ आपके अगर मन में कोई चीज़ें चल रही हों, कुछ ऐसे कुछ सीक्रेट्स हैं आपके पास, जो चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, या कुछ टैलेंट है, उसको हर किसी से इस टाइम आपको शेयर नहीं करना है। आपको चीज़ों को सीक्रेट रखना है। केतु के बिहेवियर के हिसाब से चीज़ों को रखिए, आप उसको सीक्रेट रखिएगा। अदरवाइज हो सकता है कि कोई भी आपकी चीज़ को फ़ायदा उठा सके या आपको नुकसान पहुंचा सके। तो अपनी सारी चीज़ों को क्रॉस चेक ज़रूर करिए, सीक्रेट रखना आपको ज़रूरी है, और आंखें बंद करके किसी पे भी इस समय आपको ट्रस्ट नहीं करना है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि जितने भी आपने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म करे हैं, पास्ट टाइम में अपने अच्छे कर्म करे हैं, उन सब का यहाँ पे पॉजिटिव फल आपको यहाँ पे मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो केतु मघा नक्षत्र में आके देता है, वो देता है सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब हमको अपनी क्लैरिटी होती है, हमने क्या गलत किया और क्या सही किया, हमने किसके साथ गलती करी और किसके साथ सही रिश्ता रखा। हर चीज़ में दूध का दूध और पानी का पानी होता है। चीज़ें जो है वो क्लियर होती हैं, और हर व्यक्ति को इस टाइम सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और वो ही होना ज़रूरी है। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी चीज़ बोलूँगी कि 12th हाउस में केतु है, तो आपको
अपने आप को सरेंडर करना ज़रूरी है। मतलब जो कुछ भी आपने एक्सपेंस कर लिए या जो कुछ भी आपका नुकसान हो चुका है, अब उसको छोड़ के, उसको लेट गो करके आपको आगे मूव करना है। उसको लेट गो करके आगे मूव करिए और जो भी आपने मिस्टेक्स करी हैं उसको रियलाइज़ करिए और फिर आगे स्टेप लीजिए। बट अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखिए। चाहे आपने कोई कर्जा लिया हो, चाहे आपने कोई सेक्रीफाइस किया हो, चाहे आपने किसी के लिए अपने आप को पूर्ण तरीके से डाल दिया हो, दे दिया हो सब कुछ, उसके बाद भी जो आपने कर दिया उसको लेट को करिए और आगे बढ़िए, उसको लेके मत चलिए। यही केतु जो है वो यहाँ पे सिखाता है और यही आपको करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप कुछ यहाँ पे कर पाएंगे। और इस केतु के जो मघा नक्षत्र में ट्रांजिट का जो टाइम है, जो पॉजिटिव टाइम है, उसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे। 12th हाउस में केतु हो तो यही बेस्ट एडवाइस रहती है, साइलेंट रहिए और इस टाइम में ऑब्जर्व करिए। आपको समझ में आएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, कौन लोग ठीक है, कौन लोग गलत है। ये वो वाला टाइम होता है जब राजा अपने सिंहासन में बैठा हुआ और दूसरे सबको देखता है और वो एक बहुत डीप ऑब्जर्वर बन जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि कौन कैसा है, कितना सही है और कितना गलत है, क्योंकि वो थ्रोन में ऊपर राजगद्दी में बैठा हुआ है और उसकी नज़रें सारे जितने लोग बैठे हुए राज्यसभा में उन सब पे पड़ रही होती है। इसलिए जितना आप साइलेंट रहेंगे, जितना आप अंतर्मुखी होके लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, उतना यहाँ पे चीज़ों की क्लैरिटी रहेगी। बस एक ही चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखना है कि केतु मघा नक्षत्र में सेक्रीफाइस मानता है। मतलब कि आपने किस चीज़ का सेक्रीफाइस किया, आपने क्या चीज़ का बलिदान किया और उसके बाद फिर आपको वो रॉयल थ्रोन मिलता है। मतलब कि कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं, जो दिल से आप चाहते हैं, वो चीज़ आपको तभी मिलती है जब आप अपनी कोई एक चीज़ का सेक्रीफाइस करते हैं। इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे आपको सन्यासी की तरह सब चीज़ें जीवन व्यतीत करना है और जब आप इस तरीके से करेंगे, जब आप रिसीवर की जगह आप गिवर बनेंगे, तो ये जो ट्रांजिट है आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। डीप मेडिटेशन करिए, उसके लिए बेस्ट टाइम है। ओवरऑल फॉरेन कंट्री की अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, बाहर आप लैंड लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। इनफैक्ट इस टाइम आपको लोगों से थोड़ा सा दूर होके रहने की ज़रूरत है और जो भी लोग आपसे कनेक्ट होते हैं उन सब से आप कनेक्ट होइए, लेकिन अपने सीक्रेट शेयर ना करिए। ओवरऑल देखा जाए तो ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है। धन्यवाद।